दोस्तों मेरे पास अवचेतन मन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई लोगों के सबकॉन्शियस पर कोई बात छप जाती है जो निकलती नहीं। कई लोग अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना चाहते हैं कि वो हर बार बेहतरीन डिसीजन ले, सही से आगे बढ़े, अपने सपने पूरे कर पाए। कई लोग अपने सबकॉन्शियस को रीट्रेन करना चाहते हैं, रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, जो गलत है उसको हटाकर और बेहतरीन चीज़ें फिक्स कर दे कि उनके जीवन का संचालन बेहतरीन तरीके से हो, अपने आप हो, ऑटोमेटिकली हो। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो निश्चिंत ही आपके सबकॉन्शियस को आपके काबू में ले आएंगे, आपके कंट्रोल में ले आएंगे। जो भी आपको जीवन में चाहिए, सबसे पहले खुद पे विश्वास जमाओ कि मैं उसको हासिल करने के काबिल हूं, लायक हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी समझ है, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, इतने प्रयास कर सकता हूं, इतना संघर्ष कर सकता हूं। बिना इस बिलीफ के कोई भी कार्य मत पकड़ो, कोई भी गोल मत पकड़ो। I definitely can do it. I definitely can handle it. I will. I surely can. Nothing can stop me. बार बार कन्विक्शन के साथ, पूरे भरोसे के साथ खुद को यकीन दिलाओ मैं इसको कर सकता हूं। तब किसी भी गोल को पकड़ो, या इन जनरल कोई भी स्थिति लाइफ में आए, उसको डील करने से पहले बोलो कि मैं इसको डील कर लूंगा, मैं इतना काबिल हूं, मेरे में इतनी काबिलियत, इतनी समझ, इतना ज्ञान है। जितनी बार ऐसा करोगे, आपके सबकॉन्शियस पर यह बात छपती चली जाएगी कि हां मैं काबिल हूं, हां मैं कर सकता हूं। तो आगे से जब भी कोई कठिन स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, अंदर से यही आवाज निकलेगी, तू कर लेगा, तू झेल लेगा। और बाहर निकल के आएगा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल, ना कि कमजोरी, डर, कायरता। एटीट्यूड को चेंज करो कन्विक्शन के साथ। अक्सर हमारा मन ना गलत बातों को एक्सेप्ट कर लेता है, सच मान लेता है। मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा, मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा ही होगा, मुझे तो बीमारी लगेगी ही लगेगी, मैं जल्दी मर जाऊंगा, मुझे धोखा मिलेगा। और ये बात छप जाती है। बार बार सोचते हैं, इमेजिन कर लेते हैं चीजों को, ये बात छप जाती है, दिन रात दिमाग में घूमती रहती है, रिएक्शन भी उसी हिसाब से आते हैं। तो दोस्तों अपने आप से तथ्यों के साथ, लॉजिक्स के साथ, फैक्ट के साथ बात करो। एक कागज का पन्ना लो, लिखो कि आपको क्या लगता है कि वो हो जाएगा, और फिर लिखो कि क्या ऐसे कारण है कि वो नहीं होगा, क्या ऐसा लॉजिक है, ऐसे फैक्ट्स हैं कि वो नहीं होगा। खुद लिखो, ढूंढ ढूंढ के लिखो। मैं इतने एफर्ट्स डाल सकता हूं कि वो ना हो, आज मेरी सेहत सही है, स्टैट्स सही आ रहे हैं, आज तक नहीं हुआ तो अभी क्यों ही होगा। जब मैंने अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई कर ली है, अच्छे से सब समझ लिया, तो मैं फेल क्यों होऊंगा, क्या ऐसा कारण है। एक्सपर्ट्स के कोट लेकर आओ, एक्सपर्ट जजमेंट लेकर आओ, फैक्चुअल सोर्सेस से सर्च करो, अपने जीवन से एग्जाम्पल ढूंढ कर लेके आओ। जब ये 100 बार नहीं हुआ तो 101वीं बार क्यों होगा, कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई होने की। ये मेरी गलत फहमी है, ये रहे तथ्य। अपने ख्याल को जो गलत है, जो आपको परेशान कर रहा है, लिखो और खुद ही रीजन दो कि वो क्यों नहीं होगा। क्या लॉजिकल फैक्चुअल रीजंस है उसके ना होने के। ढंग से लिखो, प्रॉपर वे में कोट्स लिखो, एक्सपर्ट साइट्स का लिखो कि ये कह रहा है कि नहीं होगा। और जब भी वो ख्याल है उस कागज को देख लो, 2-4 बार देख लोगे, वो बात अपने मन में छप जाएगी। अपने मन को समझाओ कि सच ये है जो मैंने लिखा है, जो वो सोच रहा है वो नहीं है। और इस सच्चाई का सबूत है, इस दुनिया के सबूतों के साथ जो सच है उनसे बात कर रहा हूं खुद से। जैसे ही वो ख्याल आए वैसे ही कागज निकालो, वैसे ही खुद को समझाओ सच क्या है। मुझे सच्चाई के रास्ते पर बढ़ना है, झूठ के, कंफ्यूजन के, सोच के रास्ते पर नहीं बढ़ना। आज तक जीता आया हूं, आगे भी ऐसी सच्चाई के साथ जीऊंगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें खुद पर विश्वास नहीं होता, अपनी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा इंसान होता है, ऐसा एक्सपर्ट होता है, ऐसा सीनियर होता है जिस पर हम बहुत भरोसा करते हैं, जो भरोसे के काबिल भी होता है, जिसकी बातें हमेशा सही निकलती हैं। तो अपनी इलॉजिकल थॉट्स को, अपने खराब ख्यालों को, अपनी सोच को उनसे सही करवाओ। उनसे जाके मिलो, बात करो, उनको बताओ मेरा ये ख्याल है, ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है। वो आपको समझाएंगे, फैक्ट्स के साथ समझाएंगे, अपना भरोसा देंगे कि मैं कह रहा हूं ना। इससे आपके अंदर भरोसा जमेगा, आप उस ख्याल को बदल पाओगे, सबकॉन्शियस को ट्रेन कर पाओगे। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस
उस इंसान को बार बार एक्सपीरियंसेस की वजह से एक्सपर्ट मानने लगा है, ऑथेंटिक सोर्स मानने लगा है कि ये इंसान तो सही ही होगा, क्योंकि उन्होंने बार बार ऐसा साबित करके दिखाया है या कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर दिया है। तो अपने आप को उनसे कहलवाओ, आपका मन उस बात को मान लेगा। और जब भी वो अलग ख्याल आए, अलग काम करने का मन करे, याद कर लो कि उन्होंने कहा था। जैसे आप नशा नहीं छोड़ पा रहे, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओ, अपने वाइटल्स दिखाओ, उनसे पूछो, उनसे कहलवाओ खुद को। वो कहेंगे कि अभी छोड़ दे, वक्त है, अभी सब कुछ ठीक ही है, अगले 3-4 साल में सेहत खत्म हो जाएगी तेरी। मैं कह रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं। उनकी बातों का इंपैक्ट अपनी बातों से, अपने घर वालों की बातों से ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आप उनको ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं। दोस्तों, हमारा जो अवचेतन मन होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये पता है कब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है? जब आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हो, भावों में डूबे हुए होते हो, आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, इमोशनल ट्रिगर्स आपके सामने होते हैं, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, कुछ बहुत बुरा हो गया, बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो, उस समय आपके कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड का गैप खत्म हो जाता है, वो एक हो जाते हैं। उस समय सोची हुई बात, की हुई बात, किए हुए प्रयास, गलतियां आपके सबकॉन्शियस में गहराई से छप जाती हैं। वो कहते हैं ना, लोहा गर्म है, तो आपके सबकॉन्शियस का लोहा उस समय गर्म होता है जब आप बहुत इमोशनल होते हो। हल्की सी भी छाप मारोगे, छप जाएगी, और तेजी से मारोगे, जोर से मारोगे, हमेशा हमेशा के लिए छप जाएगी। तो इस बात को इन जनरली एक्सेप्ट करो, समझो, ताकि ऐसा कोई समय आए तो आप ऐसा रिएक्शन दो जो आप चाहते हो कि आप जीवन भर दो, जो आपके लिए सही है। और उसके बाद जब भी ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आएगी, चाहे कम पोटेंसी की हो, बहुत ज्यादा पोटेंसी की हो, आपके मन से वैसा ही रिएक्शन निकलेगा, वैसी ही मजबूती निकलेगी, वैसे ही कर्म निकलेंगे जैसा आप चाहते हो। इसके लिए क्या करना है? जब भी आप इमोशनली वल्नरेबल हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत दुख में हो, बहुत एक्साइटमेंट में हो, अपने विचारों को अल्टर करो जैसा आप चाहते हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए बन जाओ। छोटे छोटे इंसिडेंट से प्रैक्टिस करो। आज गुस्सा आया, आप गुस्से से दूर होना चाह रहे हो, अग्रेशन खत्म करना चाह रहे हो, तो आज थोड़ी सी बात पे गुस्सा आया, एकदम से एहसास करो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इमोशनली वल्नरेबल हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, गर्म है, इस समय कंट्रोल करूँगा। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, अपने आप को समझाना है कि मेरा जीवन गुस्से से परे, मैं समझदार इंसान हूँ, काबिल इंसान हूँ, बुद्धिमान इंसान हूँ, गुस्से में नहीं फंसना, ठंडे मन से फैसले लेने हैं। बिल्कुल खुद को शांत करो, लंबी गहरी सांसें ले लो। छोटा सा एक इमोशनल मोमेंट आया ये, और जो आपने इसमें फैसला लिया उसने गहरी छाप छोड़ दी। अगली बार जब कंट्रोल करोगे गुस्से को, और प्रोत्साहन मिलेगा, फिर कंट्रोल करा और प्रोत्साहन मिलेगा, धीरे धीरे वो बात छपती चली जाएगी। जब एक इंसान ग्रीफ में होता है ना, किसी अपने को खो दिया, वो एक इमोशनली वल्नरेबल स्टेट होती है, कई महीनों तक रहती है। उस समय आपने बिल्कुल ही खुद को खो दिया। जो भी वो इंसान गया है वो कितना ही जरूरी था। अगर आपने समझ लिया कि आपका जीवन शून्य है उनके बिना, तो पूरे जीवन आपके अंदर ही बात बैठ जाएगी कि मैं शून्य हूं, उनके बिना भी शून्य हो, वैसे भी शून्य हो। उस समय बहुत दुख है, ग्रीफ कर रहे हो, रो रहे हो, लेकिन एहसास कर रहे हो कि मुझे अपने जीवन का भी ख्याल रखना है, मेरा जीवन भी ज़रूरी है, उसको चालू रखना है, उसको रुकने नहीं देना, उनके प्यार की खातिर, अपने जीवन की खातिर आगे बढ़ना है। कुछ भी प्रयास कर रहे हो, थोड़ी सी भी कोशिश कर रहे हो, इस बात का एहसास कर रहे हो, हमेशा हमेशा के लिए आपके मन में बात छप जाएगी कि मेरा जीवन कीमती है, छोटी बड़ी सिचुएशन आएंगी, आना जाना लगा रहेगा, मुझे अपना ख्याल रखना है, आगे बढ़ पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे, एक्सेप्टेंस आ पाएगी। तो सबसे ज़रूरी है ऐसे समय में खुद से कमिटमेंट कर लो, खुद के लिए कमिटमेंट कर लो। नहीं, मुझे इस भाव में नहीं बहना, मुझे समझदारी दिखानी है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, जितना मर्जी संघर्ष हो करूंगा, इस मुश्किल समय में टिका रहूंगा। नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है पर यह गलत काम मैं नहीं करूंगा, इससे मेरा भविष्य बर्बाद होता है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इस इमोशनल स्टेट में मैं कड़ा फैसला लेता हूं, और ऐसे बनेगी एक गहरी छाप आपके सबकॉन्शियस में। जैसे आपको बहुत भूख लग रही है, कोई बेहतरीन पकवान या व्यंजन आ गया, तला हुआ खाना आ गया, आपने कहा नहीं, मैं भूखा रह लूंगा पर यह नहीं खाऊंगा, भोजन खाऊंगा सादा, हरी सब्जी का। रोक लिया खुद का, कुछ देर और सब्र करा, और जब सही खाना आया तब खाया। ऐसे आपके मन पर सेल्फ कंट्रोल बैठेगा, सही राह पर आप चल पाओगे। अगली बार ऑटोमेटिक फैसला आएगा, नहीं ये नहीं करना, ये करना। और जो किसी अच्छी चीज को छोड़कर दुख मिलता है ना, वो भी मिलना कम होते चले जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले एक पॉइंट में बोला
कि हमारे लिए अथॉरिटी का महत्व है, एक्सपर्ट्स का महत्व है, जिन पर हम भरोसा करते हैं उनका महत्व है। तो क्यों ना हम खुद के ही बड़े भाई या बहन बन जाए। मैं तो ऐसा ही करता हूं, अपने लिए खुद अपने बड़े भाई या बहन बन जाओ और उस हिसाब से फैसले लो, उस हिसाब से अपने आप को समझाओ, अपने आप को गाइड करो। जब भी किसी बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाओ, कोई बहुत बड़ा फेलियर हो गया, खुद से बोलो चल उठ, फंसना नहीं है हमें, देख लेंगे, झेल लेंगे, आगे बढ़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, चल उठ, चल चलते हैं यहां से। खुद की अथॉरिटी बन जाओ, तभी आपका सबकॉन्शियस ये बात छाप लेगा कि ये इंसान तो खुद की अथॉरिटी है, कि ये खुद ही खुद के लिए जरूरी है, एक्सपर्ट है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, टिप भी बहुत काम आता है। हर इंसान को कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। होती है ना, कोई लाइन ऐसी होती है, एकदम से पढ़ते हो, आत्मविश्वास से भर जाते हो, नहीं अब मैं झेल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, नहीं मुझे कुछ करना है। तो उन शब्दों को एक बार पढ़ के मत भूलो, ऐसे शब्दों को लिख लो, एक नोटबुक बनाओ, जब भी ऐसे शब्द आपके सामने आए उनको लिख के रख लो, जो भी आपको छू पा रहे। 10 लाइनें लिखी होंगी, एक लाइन आपको बहुत टच कर गई, उसको लिख लो। उनकी एक कलेक्शन तैयार कर लो अपनी एक नोटबुक में, बार बार उनको पढ़ो, मन में उतारो, समझो, उनके बारे में सोचो, जब भी परेशान हो तब भी पढ़ो। इतनी बार पढ़ डालो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छप जाए। और सबकॉन्शियस माइंड चलता है क्वांटिटी पर, जितना छापोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, वैसी ही कंडीशनिंग हो जाएगी। और इतनी बेहतरीन टिप है ना, जब वो अच्छे से छप गए ना आपके माइंड पर, आपने वही रिएक्शंस दिए, उन्हीं के हिसाब से चले, उनको माना, तो उस नोटबुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक मोटिवेशन आपको मिलेगा। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई परेशानी आएगी, मोटिवेटेड रहोगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर से, अवचेतन मन पर से किसी भी चीज को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? अपने आप को उसके खिलाफ यकीन दिलाओ, उसके ऑपोजिट पर यकीन दिलाओ कि वो सच नहीं है, उसका जो ऑपोजिट है, जिसको आप झूठ मान रहे हो, वो सच है। जैसे आप मैथमेटिक्स में वीक हो, कुछ एक बार फेल हो गए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए, तो बार बार एक चीज होने से आपके सबकॉन्शियस पर यह बात छप गई कि मैं मैथमेटिक्स में वीक हूं। फिर चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन हो, आसान सम हो, आसान चैप्टर हो, आप उसको नहीं समझ पाओगे, उसको देखते ही घबरा जाओगे, गलतियां करोगे और मुश्किल को तो छोड़ ही दो। तो अब आपने अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो। उस स्टेटमेंट की ऑपोजिट का अपने आप को यकीन दिलाना है। कैसे दिलाओगे? आप सोचो क्या तरीका है। अपने बेस को स्ट्रांग करो, बिल्कुल बेसिक्स पकड़ लो, जो समझने के लिए बच्चा भी समझ ले, आप समझ लोगे। वहां से शुरुआत करो, बेसिक्स को स्ट्रांग करो, सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, एक नहीं 10 सॉल्व करो, जब तक यकीन ना आ जाए मैं कर सकता हूं, मैं मैथमेटिक्स में वीक नहीं हूं, मैंने करके दिखाया। जहां आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं मैं कर सकता हूं, अब मुश्किल प्रॉब्लम भी हैंडल कर लो, आप कर लोगे, कोई अनोखी बात नहीं है। तो जहां भी आपको लगे ना मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं सामना नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, सबसे पहले उस विषय के बारे में, उस चीज के बारे में अपने बेस को बिल्कुल स्ट्रांग करो, जो बहुत आसान है समझने के लिए, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करो। फिर उसके बाद आसान प्रोजेक्ट्स, आसान प्रॉब्लम्स, आसान संघर्ष उस फील्ड के रिलेटेड करो, उसमें कुछ अचीव करो, सक्सेस को पाओ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और अपनी पुरानी स्टेटमेंट को गलत साबित करके दिखाओ अपने सबकॉन्शियस को। आपको किसी से डर लगता है, ऊंचाइयों से डर लगता है, ऊंचाई पर जाकर खड़े हो जाओ, खुद से बोलो क्या मैं गिर गया, क्या मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, क्या मैं गिर जाऊंगा, और भी तो लोग खड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा, शांति है, कोई परेशानी नहीं, मैंने खड़ा होकर दिखा दिया। फिर दोबारा जाओ, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, थोड़ी थोड़ी ऊंचाइयों पर जाओ। शुरुआत में 1-2 फ्लोर की ऊंचाई पर ही खड़े हो जाया करो। धीरे धीरे आपके अवचेतन मन पर यह बात छप जाएगी कि ऊंचाइयों से मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैं ऊंचाइयों पर खड़ा हो सकता हूं। दोस्तों, दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स हर इंसान के मन में आते हैं, बुरे विचार दूसरों को लेके हर इंसान के मन में आते हैं, चाहे वो वासना के हो, बदले के हो, कंपैरिजन के हो, सैडिस्टिक विचार हो कि उसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। लेकिन ये विचार हमारे मन तक जब पहुंचते हैं ना, ये बड़े न्यूट्रल होकर पहुंचते हैं। ये उस इंसान के बारे में नहीं रहते, ये इन जनरल रहते हैं। बुराई का विचार, किसी का बुरा होने का विचार, बर्बादी का विचार, दुख का विचार, वो हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट कर देते हैं। फिर हमें नजर ही बुराई आती है,
हर इंसान के साथ हमारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है। हर इंसान से हम अपसेट होने लगते हैं, इन जनरल बुरा चाहने लगते हैं, और खुद के साथ भी व्यवहार वैसे ही हो जाता है। अपने फैसले भी वैसे ही लेते हैं, सबकॉन्शियसली अपने लिए भी बुराई करने लगते हैं। इफ वी विश डिस्ट्रक्शन फॉर समवन, वी आर प्लांटिंग डिस्ट्रक्टिव थॉट्स इन आवर माइंड। इफ वी हेट समवन, वी आर प्लांटिंग हेट्रेड इन आवर माइंड। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचारों को एग्जिस्ट ही मत करने दो। सबका भला हो, कोई मेरा दुश्मन है उसका भी भला हो, मुझे उससे दूर रहना है, मतलब नहीं रखना, आगे से ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, सीख लेनी है, पर किसी का बुरा ना हो, सबका भला हो। इससे आपके मन में भलाई के विचार जाएंगे, आप मुक्त होकर जी पाओगे, आपकी सबकॉन्शियस फ्री रहेगी, बंधी नहीं रहेगी नेगेटिविटी में। और जब कोई कंपलसरी थॉट भी आता है ना, किसी ने आपके साथ बुरा किया, इसके साथ बुरा हो जाए, नहीं, अगर मैं इसका बुरा सोचूंगा, मैं अपने मन में बुराई का बीज बोऊंगा, आगे जाके मेरे साथ ही बुरा होगा, मेरे अपनों के साथ बुरा होगा। बुरा ना हो, मैं इसको मन से माफ करता हूं, लेकिन अपने जीवन से निकाल कर फेंकता हूं। मुझे ऐसे लोग अपने जीवन में नहीं चाहिए। तो मन में नेगेटिविटी के विचार ही मत आने दो, खासकर वो जो आप खुद लेकर आ रहे हो। पहले खुद लेकर आओगे, फिर माइंड का एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, अपने आप आते रहेंगे। खुद हमने वो बीज बोए हैं, और जो अपने आप आ रहे हैं उनको काउंटर करो, समझाओ कि ये इन जनरल मैनिफेस्ट होंगे, मेरे लिए भी बुरा करेंगे, मुझे ऐसा नहीं बनना, सैडिस्टिक नहीं बनना। दोस्तों, अक्सर ना हमारे सबकॉन्शियस पर कमजोरी वाले ख्याल रजिस्टर हो जाते हैं। हमारे मन में कोई भी संघर्ष आता है, बड़ी स्थिति आती है, कमजोरी के ख्याल आते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। फिर ऑटोमेटिकली जब भी कोई स्ट्रगल आती है, कोई सिचुएशन आती है, कोई परेशानी आती है, हम नर्वस हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, फ्लाइट और फाइट ट्रिगर हो जाता है, डरने लगते हैं, छुपने लगते हैं। क्या हल निकलता है? कुछ नहीं, घबराहट की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, अपने आप से ये कुछ स्ट्रॉन्ग ख्याल हैं, मजबूती के ख्याल हैं, मजबूती की बातें हैं, ये बोला करो। जब भी आपके मन में कमजोरी का, कायरता का ख्याल है, अपने आप से बोलो, मेरे में इतनी क्षमता है, इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि मैं अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास कर पाऊं, संघर्ष कर पाऊं, कोशिश कर पाऊं, मैं उतना ही करूंगा। जो होना है वो हो जाए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा ही दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर कोई और ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और कोई भी नहीं कर सकता है तो हमेशा किसी काम को कोई ना कोई पहली बार करता है, वो मैं होऊंगा, पर करना ही करना है। मुझे ऊपर वाले की तरफ से, प्रकृति की तरफ से इतनी शक्ति, इतनी क्षमता मिली है, कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थिति में मैं जीवित रह सकता हूं, अपना गुजारा कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, जी सकता हूं। मैं इस शक्ति की कदर करता हूं, और चाहे कितनी कठिन परिस्थिति है, मैं जीकर दिखाऊंगा, खुश रहकर दिखाऊंगा, मुस्कुरा कर दिखाऊंगा। हार उसकी होती है जो हार मान लेता है, और अगर मैं आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगा तो हार उस जीवन की होगी जो कमजोर पड़कर मुझे निकालकर बाहर फेंक देगा। मैं तो जीवन पर्यंत युद्ध लड़ता रहा, अपने कर्म करता रहा। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ की पॉइंट्स है, कुछ जरूरी बातें ध्यान रखना, आपके बहुत काम आएंगी। आपका अपने जीवन में ना एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए कि मुझे अपने माइंड सेट को, माइंड को पॉजिटिव रखना है, एटीट्यूड को सही रखना है, मजबूत रखना है। परिस्थितियां जो भी हो, परिणाम जो भी हो, जीवन जैसा भी हो, मेरा माइंड है तो मैं हूं, मेरा माइंड जैसा है मैं वैसा ही बन जाऊंगा। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा फैसला मेरा माइंड लेगा, उसमें सही सोच, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच फिट होनी चाहिए। तो अगर आपने अपना एटीट्यूड बना लिया ना, ये पर्पस बना लिया, तो आप आसानी से पॉजिटिव ख्यालों को, नेगेटिव ख्यालों को पहचान पाओगे, नकारात्मक सोच को, सकारात्मक सोच को पहचान पाओगे, उनमें फ़र्क कर पाओगे, नकारात्मक सोच को पॉइंट करके हटा पाओगे, काउंटर कर पाओगे। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड पर किसी भी चीज़ को फिक्स करने का, स्टैम्प करने का, लिख देने का, ताकि आगे से वैसा ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आए किसी भी स्थिति में, बेस्ट तरीका है रिपीटेशंस, प्रैक्टिस। जितनी बार एक चीज होगी, एक तरीके से होगी, उतना ही स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस पर वो लिखी जाएगी कि ये चीज ऐसे ही करनी है, मैं ऐसा ही इंसान हूं। 10 बार संघर्ष करोगे तो अपनी नजरों में हीरो बन जाओगे। अगली बार कोई परेशानी आएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा आपके मन से, अरे तू हीरो है, तू क्यों डर रहा है, चल आगे बढ़, और मुस्कुराते हुए सामना कर लोगे। तो जो भी आप चाहते हो कि आप ऐसे बनो, ऐसी तरीके से बिहेवियर करो, ऐसा काम करो, बार बार उसे रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, बार बार वो बातें खुद से कहो जो आप चाहते हो कि आपका मन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स लेके आए।
नकारात्मक बातें मत करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गया, मत करो ऐसी बातें। वो बातें करो जो आप अपने लिए चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, जैसा रिस्पॉन्स चाहते हो अपने आप से। सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। जो आप अपने आप को समझा सकते हो, आपको कोई नहीं समझा सकता। अथॉरिटी से बड़े भाई या बहन की तरह खुद को समझाया करो। जब भी बहुत लो फील कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, परेशान महसूस कर रहे हो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से स्ट्रांग शब्द कहो, नहीं उठ, ये करना ही करना है, चल उठ, सहेलियां बहुत, सामना करेंगे। खुद को समझाया करो दोस्तों, तभी आपका मन भी मजबूत बनेगा, मजबूती लेकर आएगा, मजबूती को छाप देगा। फिर आपको खुद सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समय के बाद वो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही कर देगा, खुद को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नौबत ही नहीं आएगी। दोस्तों, जो कंपल्सिव थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, बुराई के ख्याल हैं, बुरा हो जाएगा, बुराई होना है, लाइफ बुरी है, उनको काउंटर करो। फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ, लॉजिक्स के साथ लिख दो कि वो क्यों गलत है, क्यों वो नहीं होगा, और उसको बार बार पढ़ लो। दोस्तों, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का जो इनपुट सोर्स है वो आपका कॉन्शियस माइंड, एक्टिव माइंड। तो अपने इनपुट पे कंट्रोल लाना सीखो। क्या आप उसको बार बार दे रहे हो, क्या एक्सपीरियंस बार बार दे रहे हो, क्या स्टिमुलाई बार बार उसको दे रहे हो जिसको वो छाप रहा है, लगातार छाप रहा है अपनी किताब में। जैसे बार बार नेगेटिव लोग गलत बातें, टॉक्सिक बातें बोल रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप सह रहे हो, सुन रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यकीन कर लेगा कि वही सच है। वो कहते हैं ना, किसी झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता है, वही वाली बात है। तो ऐसे लोगों की बातें कम सुननी है, कम इंटरेक्ट करना है, खुद को यकीन दिलाना है कि वो गलत कह रहा है, वो झूठा है, मेरा बुरा चाहता है। हमेशा तथ्यों पर ध्यान दो, अपनी एबिलिटीज़ पर फोकस रखो, खुद पे भरोसा रखो, मैं डील कर सकता हूँ। गलत चीज़ों से, गलत लोगों से दूर रहो। गलत बातें चाहे किसी और के बारे में मत सोचो, पॉजिटिव बातें सोचो, पॉजिटिव बातें करो, अच्छी जगह जाओ, अच्छी कंपनी रखो। अपने आप आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी अच्छी बातें स्टोर करेगा, एक अच्छी किताब बनाएगा, अच्छी रिपोजिटरी बनाएगा। तो जब भी आगे कोई परिस्थिति, कोई स्थिति आएगी, जब वो किताब खुलेगी, अच्छे ही शब्द निकलेंगे, अच्छे ही तरीके निकल कर बाहर आएंगे, कमजोरी नहीं निकलेगी, मजबूती निकलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।